दोस्तों आज हम बात करेंगे वी स्टॉक फॉर्मूला जो कि ऑफिस 365 में ही हमारे सामने प्रेजेंट है। सो मान लो आपके सामने तीन डिफरेंट कॉलम में आपका डाटा जो मान लीजिए पड़ा हुआ है, तो आप उस वी स्टॉक फॉर्मूला के साथ आप उसको एक सिंगल कॉलम में आप वर्टिकली आप उसको अलाइन कर सकते हैं, स्टॉक कर सकते हैं दोस्तों। सो कैसे हम इसको करेंगे दोस्तों, इसके लिए हम वी स्टॉक फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं। सो एरे 1 के लिए हम पहले वाले जो सारी सारी कंप्लीट कॉलम को यहाँ से इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे, कोमा को प्रेस करने के बाद एरे 2 के लिए सेकंड कॉलम को, एरे 3 के लिए इस तरह से हम सारी सारी एरेज को वन बाय वन सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर को प्रेस करेंगे। आपका सारे के सारे जो क्वार्टर्स है वो एक साथ ही इकट्ठे हो जाएंगे और इसको फुल ईयर में कंप्लीट कर देंगे दोस्तों। ओके, सो वी स्टॉक फॉर्मूला क्या करेगा दोस्तों, सो सारी के सारी एरेज को वर्टिकली अलाइन कर देगा दोस्तों। ओके, सो जैसे ही आप यहाँ पर से कोई भी अपना चेंज करना चाहोगे देन ऑटोमेटिकली वो चेंज आपका इस तरह से ऑटोमेटिकली आपके फॉर्मूला में भी चेंज होता रहेगा। सो ये डायनेमिकली सारे के सारे एरेज को कंबाइन करके आपके सामने देता है। ओके, सो इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ हम जानेंगे दोस्तों। सो सबसे पहले मान लीजिए आपके पास इस तरह से चार डिफरेंट ईयर का जो आपके सामने डाटा दिया गया है, जिसमें पर्सन नेम, सेल्स अमाउंट और उसके द्वारा किया गया प्रॉफिट जो परसेंटेज है वो आपके सामने दिया गया। और आपने 2021 से लेकर 2024 में सारे के सारे डाटा आपको आपने यहाँ पर से शो करना है दोस्तों। वन बाय वन सारे के सारे डाटा को आप नहीं है कॉपी और पेस्ट करोगे, क्योंकि बाद में अगर आप यहाँ पर से इस शीट में एंट्री को करोगे देन वो डाटा अपने आप डायनेमिकली चेंज नहीं होगा। सो देन उसके लिए भी हम यहाँ पर से वी स्टॉक फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं दोस्तों। ओके, सो वी स्टॉक फॉर्मूला का यूज हम कैसे करेंगे दोस्तों। सो सबसे पहले मैं टाइप करने वाला हूं वी स्टॉक फॉर्मूला इक्वल टू को प्रेस करेंगे वी स्टॉक। ओके, सो एरे 1 2 3 हम सारे के सारे सेपरेट एरेज नहीं लेंगे दोस्तों। सो पहले जो जहां से भी आपकी जो शीट है एरे यहां पर से स्टार्ट है और ओके, सो उसके बाद 2024 वाली शीट के ऊपर जाकर सारी की सारी रेंज को इस तरह से आप सिलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। ओके, सो आपके सारे का सारा जो डाटा है एक 3D डायमेंशनल एरे की फॉर्म में आपका डाटा स्टोर हो जाएगा। देन उसके बाद ब्रैकेट को लास्ट में क्लोज कर देंगे और उसके बाद एंटर को प्रेस करेंगे। आपका डाटा सारे के सारे चारों के चारों ईयर 2021, 22, 23, 24 सारे के सारे डाटा आपका इसके बीच में आ चुका है दोस्तों। ओके, सो ये डाटा ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। जैसे ही आप मान लो आपने इस 2021 में अगर आपने कोई भी चेंज किया, यहाँ पर से देखोगे ये 2021 में भी अपने आप ही ये डाटा आपका चेंज होता रहेगा दोस्तों। ओके, सो ये वी स्टॉक फॉर्मूला डायनेमिकली सारे के सारे डाटा को डिफरेंट शीट में से या फिर सेम शीट में से भी आप कंबाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो ये एक डायनेमिक एरे फॉर्मूला होगा जो कि एक सिंगल सेल में ही प्रेजेंट है। इससे आप डाटा कंबाइन कर सकते हैं डिफरेंट शीट के साथ भी। ओके, सो एक एग्जांपल मैं और लूंगा आपके सामने दोस्तों। अगर मान लो आप कोई भी एक नया डाटा इसके बीच में बिल्कुल लास्ट में अगर आपकी एंट्री करोगे, मान लो आपने यहाँ पर ये डाटा एंट्री आपकी इस वाली शीट में अपडेट नहीं होगी दोस्तों। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ A4 से लेकर C9 तक ही हमने यहाँ पर से इस डाटा को ऐड कर रखा है। बट ये हमारा ये डाटा है A4 के A9 तक ही हमारी डाटा एंट्री यहाँ पर से ऐड हुई थी एरे में। सो ये वाली वैल्यू हमारी ऐड नहीं होगी। देन उसके लिए आप क्या कर सकते हो दोस्तों, थोड़ी सी एक्स्ट्रा आपकी जो स्पेस है उसको आप यहाँ पर से डाल सकते हो। देन एंटर को प्रेस करेंगे, देन आप देखोगे सारे के सारे जो एंट्रीज है वो भी आप यहाँ पर से डाल सकते हैं दोस्तों। ओके, सो आप जैसे ही नई एंट्री यहाँ पर से करोगे देन वो ऑटोमेटिकली आपकी जो एंट्री है वो यहाँ पर से ऐड हो जाएगी दोस्तों। ओके, सो ये वाली एंट्री हो जाएगी। बट ये देखोगे दोस्तों, यहाँ पर से नीचे की ओर देखोगे आपके सामने यहाँ पर से हर एक एरे के बाद यहाँ पर से 0 0 शो कर रहा है। यानी इस तरह की प्रॉब्लम को आप कैसे आप सॉर्ट आउट करवा सकते हैं दोस्तों, इसके बीच में लास्ट में बिल्कुल जाके आप एंड % के साइन के बाद देन उसके बाद इन्वर्टेड कॉमर्स को स्टार्ट और क्लोज कर देंगे। उसके बाद एंटर को प्रेस कर देंगे। देन जो भी एंट्रीज आपकी कंप्लीट होगी वो तो यहाँ पर से कंप्लीट शो करेगी, अदरवाइज जो भी एंट्री आपने नहीं की होगी उसको एक ब्लैंक की फॉर्म में आपके सामने शो करेगा दोस्तों। ओके, सो एक एग्जांपल मैं और लेना चाहूंगा दोस्तों। मान लो दोस्तों आपने ये वाले इस पर्सन की जो सेल अमाउंट और प्रॉफिट आपने डिफरेंट शीट में जाकर आपने सिलेक्ट करनी है, उसमें सर्च करनी है। आपको नहीं मालूम कि इस पर्सन की जो सेल है आपको 2021 में हुई थी, 22 में हुई थी या फिर 23 या 24 में, किस ईयर में आपके सामने हुई थी। अगर आप इसको वीलू का फॉर्मूला का यूज करने के बारे में अगर आप सोच रहे होगे तो मैं आपको वो भी फॉर्मूला यूज करके बता देता हूं, क्योंकि वो वाला फॉर्मूला हमारे सामने रिजल्ट नहीं शो करेगा। सो कोमा को प्रेस करेंगे। एरे के लिए आप यहाँ पर से सारी सारी रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। देन 3 डायमेंशनल के लिए आप यहाँ पर सारी सारी रेंज को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर से हम सेल्स अमाउंट को लेना चाहते हैं, देन उसके लिए 2 को प्रेस करेंगे, फिर से एग्जैक्ट मैच के लिए 0 को पास कर देंगे, एंटर को प्रेस करेंगे।
आपके सामने वैल्यू एरर आने वाली दोस्तों, क्योंकि फॉर्मूला हमारी 3 डायमेंशनल एरे को नहीं यूज कर सकता दोस्तों। ओके, सो इस वजह से हमारे सामने जो वैल्यू एरर आपके सामने आ रही है, अगर आपको वीलू का फॉर्मूला यूज नहीं करना आता तो उसकी वीडियो मैंने आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इसी आई कार्ड में आपको दे दी है, आप जहां वहां पर से जाकर चेक कर सकते हैं दोस्तों। ओके, सो इस वैल्यू एरर की प्रॉब्लम को भी हम इजीली सॉर्ट कर सकते हैं वी स्टॉक फॉर्मूला के साथ दोस्तों। ओके, सो उसके लिए मैं वीलू का फॉर्मूला को दोबारा से टाइप करने वाला हूं। सो लुकअप एरे वैल्यू के लिए हम इस वाली सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारी लुकअप वैल्यू यहाँ पर सही है। इसी को फॉर्मूला को मैं नीचे की ओर ड्रैग करूंगा, सो इस वजह से मैं F4 दबाकर इसको फ्रीज कर देता हूँ। ओके, सो कोमा को प्रेस करेंगे। टेबल एरे के लिए आप यहाँ पर से सारी अलग अलग शीट नहीं सिलेक्ट करेंगे दोस्तों। सो उसके लिए आप वी स्टॉक फॉर्मूला के साथ सिर्फ और सिर्फ चारों शीट्स का एक ही डाटा सेट आप बना लीजिए। ओके, सो 2021 से लेकर 24 वाली सारी शीट्स को यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेंगे। सो इस तरह से सारी रेंज को सिलेक्ट करने के बाद देन उसके बाद इसको F4 दबाकर फ्रीज कर देंगे। सो ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद आपका जो सारे ये कंप्लीट एरे डाटा सेट दे देगा। ओके, सो वी स्टॉक फॉर्मूला ने चारों की चारों शीट को कंबाइन करके एक सिंगल एरे के फॉर्म में आपको दे दिया। ओके, सो कॉमा को प्रेस करेंगे। अगर आप सेल अमाउंट को चेक करना चाहते हैं, क्योंकि सारे हेडर्स बिल्कुल सेम ही थे, तो इस वजह से कॉलम नंबर है वो 2 है हमारे सामने। तो इसको मैं यहाँ पर से 2 को पास कर देंगे और फिर से और एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 को पास कर देंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर को प्रेस करेंगे। आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा दोस्तों। ओके, सो अनमोल कोर का जो हमारा 2021 में इसकी जो एंट्री थी वो 527 है। अगर आप यहाँ पर से इसको चेंज कर दोगे देन ऑटोमेटिकली वो भी आपका रिजल्ट यहाँ पर से शो कर देगा दोस्तों। ओके, सो 888 जो आपका रिजल्ट आ चुका है। अगर कोई भी आपकी जो वैल्यू है यहाँ पर से 2022 में अगर आपकी प्रेजेंट होगी देन उस वजह से कोई भी आपकी एरर नहीं आएगी दोस्तों। सो क्योंकि यहाँ पर से इस वी स्टॉक फॉर्मूला ने सारी रेंज को सिलेक्ट करके कंबाइन करके एक ही रेंज आपके सामने दे दिया दोस्तों। ओके, सो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए दोस्तों आप फिर से सेम फॉर्मूला को यहाँ पर से नीचे की ओर कॉपी कर लीजिए, और क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज हमारी थर्ड वाली कॉलम में प्रेजेंट थी, तो जिस वजह से हम यहाँ पर से इसका कॉलम नंबर हम इसको 3 को चेंज कर देंगे तो उसकी प्रॉफिट परसेंटेज भी आपके सामने आ जाएगी दोस्तों। ओके, सो इस तरह से आप इजिली वी स्टॉक फॉर्मूला का यूज करते हुए डिफरेंट एरेज में से आप अपनी रिजल्ट है उसको सर्च करके निकाल सकते हैं दोस्तों। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? इस वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके मेरे को जरूर बताना दोस्तों। कमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूएबल कमेंट देना मत भूलेगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय दोस्तों।